अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, इस वजह से लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं। पहले तो चाहा कि अभी रहने दो प्रोग्राम, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुनासिब यही है कि चीज़ें आप तक जानी ज़रूरी है ताकि कंटिन्यूटी बरकरार रहे और चीज़ें आप तक पहुँचती रहें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो हियरिंग्स यानी दो अदालतें जो और जजेस, वो अब सारा समझ आएगा कहानी में क्या है। मैं आपके सामने रखता हूँ। मलिक रियाज ने खुल के बताना शुरू कर दिया। वो फेस कर रहे हैं, इस फसाइयत का दौर फेस कर रहे हैं। वरना बिजनेसमैन जो होता है वो कमज़ोर आदमी होता है। मेरी बात भी आज उनसे हुई, मलिक रियाज साहब से, और नैब के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी शुरू कर रहे हैं। नैब को इतना आसान वक्त नहीं देंगे। हार्डली जो खबर आपके सामने मैंने रखनी है वो मलिक रियाज ने हुकूमत वक्त को इस फसाइयत के दौर में खुल के इनकार कर दिया। और जो ट्वीट किया है, चूँकि ट्वीट बैकग्राउंड पे अगर चल रहा है तो टीम चला देगी साथ सामने रख कर, चले ना भी चलाए, लेकिन जैसे लिखा है वो आपके सामने पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरी जो कि मलिक रियाज साहब से बात भी हुई है, मैं गुफ्तगू भी बाद में करता हूँ। मलिक रियाज ने हुकूमत को इनकार कर दिया। मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला, जितना चाहे मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान काम नहीं। कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना करके एक एक करके अल्लाह के फजल से बैरियर टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग स्कीम का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ। मुझे अल्लाह ने इस्तकामत दी और अपने मेंबर से किए गए वादे वफा किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बाज़ औक़ात वादों की तकमील में तातुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। सालों के ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। मुझसे लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ताला ने मुझे इसका भी सबब बनाया और दुबई में बैरियर टाउन प्रॉपर्टीज़ का आगाज़ हो गया। दुबई की तरक्की का राज जो है ना, वो बानी शेख बिन राशिद अल मखतूम का विजन और नैब जैसे इदारे का ना होना है। ये ज़रा समझिएगा। नैब का आज का बेसरोपा प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है। मैं जब्त कर रहा हूँ, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूँ। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलिएगा कि मुझे 30-25 सालों के सब राजों के साथ चीज़ें जो है ना महफूज है। अल्लाह के फजल से बैरियर टाउन पाकिस्तान कामयाब 3 प्रोजेक्ट बना और अल्लाह के करम से दुबई प्रॉपर्टीज़ भी दुबई में बीटी प्रॉपर्टीज़ भी दुबई में कामयाब होंगी। माशाल्लाह अब तक दर्जनों मुल्कों में सरमायाकारी दुबई में आने वाले बैरियर टाउन प्रॉपर्टीज़ की मनसूबे मिसाली दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी कंपनी दुनिया के सबसे शफाफ, सबसे ईमानदार निज़ाम ने आलमी सतह के मुकाबले में एक आलीशान मनसूबे के लिए चुना गया है। इन मनसूबे के साथ हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए था और पाकिस्तान के रहेगा। अपने पाकिस्तानी बहन भाई को यकीन दिलाते हैं कि हमने पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क के कानून की पासदारी की है और हमेशा करते रहेंगे। मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाअल्लाह दुबई प्रोजेक्ट भी कामयाब होगा और दुबई समेत दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान होगी। अच्छा, यहाँ मैंने ना मलिक रियाज साहब से मेरी बात हुई और नैब ने जो ये प्रेस रिलीज जारी की है, नैब के अगेंस्ट डेफेमेशन की प्रोसीडिंग बड़ी वाज़ेह तौर पर नैब ने जो जितना काम किया है और जितनी बातें कही हैं, जिस बुनियाद पे आई हैं, ये कौन होते हैं इस तरह की बात करने वाले, इनका क्या ताल्लुक़ है, क्या कंसर्न है, शोहरत को नुकसान पहुंचाया है। और नैब के अगेंस्ट इंशाल्लाह कार्रवाई का भी फ़िलहाल मैं तैयार कर रहा हूँ, मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूँ, ये मैं शेयर करूँगा। उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है या क्या नहीं करना। ये फैसला अल्टीमेटली मलिक रियाज साहब ने करना है, लेकिन ये टोटल ज़्यादती है इस सारे प्रोसेस के अंदर। अगली बात जो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, और वो रिमार्क्स समझ नहीं है। क्या हमारा शुमार जजेस में होता है? जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। इख्तियार समात से मुतालिक तौहीन अदालत केस की दरवाज़ के दौरान अदालती मुआवरीन जो हैं, आपको पता है हामिद खान साहब ने दलाइल दिए,
सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक ही कायम की गई है। आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस होंगे। इसमें मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या हमारा शुमार दीगर जजेस में होता है। जस्टिस अकीब अजी बोले आप तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से मुखातब होकर पूछा, अटॉर्नी जनरल साहब वैसे पूछ रहा था कि हम जजेस का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल थोड़े से शर्मिंदा हुए, थोड़े से सिलाई ईट से शर्मिंदा हुए। फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी जनाब, जी जनाब, जनाब जनाब जनाब, बिल्कुल आप हिस्सा हैं। जैसे दोबारा बोले, वैसे पूछ रहा था, आजकल पता नहीं चलता। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआविन मुकर्रर करने पर एतराज उठाया और उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ये दरखास्तों के वकला हैं। दरखास्तों के वकला तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, अदालती मुआविन ने तो इंडिपेंडेंट जवाब देना होता है, इंडिपेंडेंट बात करनी होती है। लेकिन जिस तरह उन्होंने एतराज़ उठाया वहाँ से नज़र आ रहा है कि ये परेशान है बहुत, हवा निकली पड़ी है इनकी नींदों रातों की नींदें हराम पड़ी हुई हैं। और अदालत ने इस बात के ऊपर जो है ना 2 अदालती मुआविन बना दिए। दोनों, एक तो हुकूमत का जो कर रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब और दूसरा एहसन बून साहब। वो इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल को कंट्रोल किए हुए हैं और ये सारा निज़ाम अब उन लोगों के हाथ में है। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ फन। चलें, और केस रेगुलर बेंच सुन रहा था कि कमेटी इसे शिफ्ट कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह, ये केस आर्टिकल 191 का है, केस से कोई लेना देना नहीं, टैक्स से मुतालिक भी है, सिर्फ उससे ताल्लुक नहीं, ये टैक्स से मुतालिक भी है। और ये जो अब जरा देखना है कि कहानी किस पर बैठती है। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास तौहीन अदालत में दरख्वास्त में उन्होंने नोटिस के लिए जवाब जमा कराने का, तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। अब इसके ऊपर आगे बात चलेगी और इस पर लार्जर बेंच भी बन सकता है, लेकिन बनाने का इख्तियार जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास है। वो तो इसमें से जज की तादाद कम कर दी है उन्होंने, और आगे क्या करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।